नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक 1 से इकाई 3 अध्याय 6 का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। द्वितीयक क्रियाएं आज का हमारा टॉपिक रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं न केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न बल्कि 2, 3 और 4 नंबर के प्रश्नों को भी आपको यहाँ पे उनके उत्तर भी आपको बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। प्रारंभ में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इकाई 3 द्वितीयक क्रिया या द्वितीयक जो हमारा है, इसका अध्याय 6 हमारा है। सही विकल्प का चयन करने वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न हमारा निजी एवं सार्वजनिक स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा अ वाला मिश्रित अर्थव्यवस्था। सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है, तो सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है चूना पत्थर। जो उद्योग जो प्रदूषण नहीं फैलाते तो वो होते हैं स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। इसके बाद में हमारा समाजवादी देशों में अधिकांश उद्योगों पर स्वामित्व होता है, तो सरकार का। रोहर कोयला प्रदेश स्थित है जर्मनी, और वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए अच्छा कच्चा माल प्रदान करता है तो वो है लोहा इस्पात उद्योग। इसके बाद में हम चलें रिक्त स्थान की ओर, तो पहला रिक्त स्थान हमारा द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को बढ़ा देती है ना। तो प्राकृतिक संसाधन आ जाएगा, प्राकृतिक शब्द इसमें आ जाएगा पहले वाले में। दूसरे वाले रिक्त स्थान की बात करें तो दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा जल विद्युत एवं खनिज तेल के विकास ने कोयला शक्ति को महत्व कम दिया है। इसके बाद में तीसरा हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्ति विशेष का होता है। व्यक्ति विशेष आ जाएगा यहाँ पे, व्यक्ति विशेष का होता है। अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थान को जंग का कटोरा, तो पिट्सबर्ग आ जाएगा यहाँ पे। पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। फिर आगे हम बढ़ें, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग यंत्रीकरण कहलाता है। यंत्रीकरण कहलाता है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद में सही जोड़ी पे चलते हैं, तो शक्ति संसाधन, तो इसका है शक्ति संसाधन कोयला आ जाएगा। बर्तन बनाना कुटीर उद्योग। सिलिकॉन वैली घाटी, इसका हो जाएगा प्रौद्योगिक ध्रुव ब वाला। और रेडियो संचार माध्यम अ वाला। द्वितीयक क्रिया जो है इसका हो जाएगा हमारा विनिर्माण आ जाएगा। कागज का बनना, तो कागज का बनना हो जाएगा वन आधारित उद्योग। सत्य की बात करें थी हम आगे आपसे, तो सत्य का पहला प्रश्न है मशीनों द्वारा तैयार माल को ही विनिर्माण में सम्मिलित किया जाता है, तो ये सत्य है। विशिष्ट कौशल प्राप्त श्रमिकों को नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं, ये भी सत्य है। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है, यह सत्य है। तीसरा, अचार फलों का रस मसाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं, सत्य। चौथा हमारा द्वितीय क्रियाएं विनिर्माण प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित होती हैं, सत्य है। और पत्तन नगर उद्योगों को आकर्षित करते हैं, ये भी सत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की हम बात करें तो पहला प्रश्न है पशु आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो चमड़ा उद्योग जो है हमारा, चमड़ा उद्योग ये हमारा पशु आधारित उद्योग कहलाता है। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से लोगों के उपभोग के लिए सामग्री तैयार करने वाले उद्योग को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कुटीर उद्योग कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा निर्माण की सबसे छोटी इकाई किन उद्योगों को कहा गया है, तो उसे कुटीर उद्योग का ही कहा गया है। छोटी इकाई कुटीर उद्योग आ जाएगा इसमें। फिर हम बढ़े आगे, उच्च दक्षता प्राप्त व्यावसायिक श्रमिकों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नीला कॉलर कहा जाता है। पेट्रो रसायन में किस संसाधन का उपयोग किया जाता है, तो खनिज तेल का उपयोग किया जाता है।
साथियों ये जो हमारे प्रश्न हैं इनके उत्तर तो आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन 30 शब्द वाले 2 अंक के प्रश्नों के उत्तर आप आगे आपको हम दिखाएंगे, इसलिए आप बने रहिए चैनल पे। 2 अंक और 3 अंक के प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न 2 अंक के लिए, भारत के गुजरात राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य में अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के कोई 2 कारण। तो महाराष्ट्र और गुजरात में वस्त्र उत्पादनों के विक्रय हेतु एक विशाल बाजार मौजूद है और वर्तमान में अवसंरचना में वृद्धि के कारण बाजार सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करने में एक प्रमुख कारण बन गया। और इन क्षेत्रों, दूसरा हमारा जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों की जलवायु आर्द्र और जो कटाई और बुनाई हेतु उपयुक्त, आसपास के क्षेत्रों में सस्ता और कुशल श्रम सरलता से उपलब्ध है। इसी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों के कोई 2 महत्वों को बताना है। अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर के लिए, तो किसी भी देश का विकास उसके अपने उद्योगों के विकास के बिना संभव नहीं। औद्योगिक विकास के स्तर का किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता से सीधा संबंध होता है। विकसित देशों की आर्थिक संपन्नता इन देशों की औद्योगिक इकाइयों को प्रोन्नत एवं उच्च विकास युक्त वृद्धि में से जोड़ता है। और औद्योगिक दृष्टि से अविकसित देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करते हैं तथा विनिर्मित वस्तुओं को अधिक मूल्य चुकाकर आयात करते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं जिनमें उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास गहन शोध के पश्चात किया जाता है। इनमें सफ़ेद कॉलर व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है और इन उद्योगों में यंत्र, मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण वाले शोध कार्य तथा नए रासायनिक और औषधि उत्पादों का निर्माण होता है। भारत में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में के 2 उद्योगों के नाम, तो निजी क्षेत्र ITC लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड। सार्वजनिक उद्योग हमारे क्षेत्र हैं जो तेल, प्राकृतिक गैस निगम ONGC और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। कुटीर उद्योगों की कोई 2 विशेषताएं लिखें। तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम चलें 3 नंबर वाले प्रश्नों की ओर। तो द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताओं को लिखिए। अब यहाँ पर इनमें से वे मानवीय क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा प्राथमिक उत्पादों के गुणों एवं रूपों में परिवर्तन करके उन्हें और अधिक उपयोगी मूल्यांकन बनाया जाता है। विभिन्न यांत्रिक और मशीनीकृत प्रक्रियाओं के द्वारा प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्कृत करने के बाद उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार इसका अब यहाँ से हम स्क्रॉल करके बताएंगे, स्क्रीनशॉट आप इसके लेते जाइएगा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से और इतना सा, ये आपका इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाता है। अगला प्रश्न है, विनिर्माण का क्या अर्थ है। इसके 2 का उदाहरण हमको देना है। तो विनिर्माण का जो शाब्दिक अर्थ है, हाथ से बनना, इसमें हस्तशिल्पी कार्य को लेकर लोहे और इस्पात की गणना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर आदि की सूक्ष्म गणकों को जोड़ना आदि सभी प्रकार के उत्पाद को विनिर्माण के अंतर्गत माना जाता है। अतः विनिर्माण जैविक और अजैविक पदार्थों का एक नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। समूहन अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है क्या है, इसके 2 लाभ लिखिए। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप समूहन वाले का, और इसके जो 2 पॉइंट है लाभ वाले इस तरह से। इसके बाद में संयुक्त क्षेत्र में उद्योग किसे कहते हैं और इसके 2 उदाहरण। तो संयुक्त क्षेत्र वाले उद्योग का यहाँ से इतना सा पॉइंट और इसके बाद ये यहाँ तक ये हो जाएगा। अब आपके 2 पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर, ये आपके उदाहरण के माध्यम से 2 पॉइंट इसमें से निकाल लीजिएगा। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 5, निजी क्षेत्र के उद्योगों की कोई 3 विशेषताएँ लिखिए। तो इसकी 3 विशेषताएँ, बल्कि ये कहा जाए कि एक और विशेषता, 4 विशेषताएं यहाँ पे आपको बताई जा रही है। आपको इन 3 विशेषताएं में से लिख लेंगे। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलाप के कोई 3 अंतर लिखना है। तो इसके 3 अंतर में पहला अंतर, ये आपका पहला अंतर हो गया। उसके बाद में दूसरा अंतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा अंतर हो गया, यहाँ पे चौथा अंतर भी दिखाया जा रहा है आपको। इसी तरह से 5वां अंतर। अब इनमें से 5 में से कोई 3 अंतर का आप यहाँ पे ले लेंगे। इस तरह से साथियों ये हमारा आज का भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम अगले पार्ट की चर्चा करेंगे। जब तक बंद रहिए चैनल पर। धन्यवाद।